वो सारा चीज़ आगे करके विद्यार्थी को पुलिस के सामने खड़ा करके और छोड़ के चले गए। क्योंकि जब वो आए थे 2 दिन पहले, वो बोले थे पहला लाठी हम खाएंगे, तुम लोग साथ में चलो, हम करवा देंगे सब चीज़। कहीं नहीं थे लाठी खाने टाइम। आयोग बार बार नोटिस दे करके हमको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है आयोग के द्वारा। कि जिस तरह से वो आके छात्रों को धमकाए हैं, इससे उनका मनसा साफ जाहिर हो रहा है। वो छात्र हित में काम कर ही नहीं रहे थे। शायद प्रशासन भूल रही कि हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग किसी के दबाने से नहीं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे थे छात्र को आगे करके। 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 13 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कल इन लोगों पर लाठीचार्ज हुई। बता दें कि कल जो प्रदर्शन था उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे थे, और प्रशांत किशोर जैसे ही पैदल मार्च निकलते हैं सीएम आवास का घेराव करने के लिए, उसके बाद जो है फिर प्रशांत किशोर बीच में चले जाते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होती है। कल आप लोग सीएम आवास घेराव करने पहुँच रहे थे, लेकिन आप लोग पर लाठीचार्ज हुई, क्या कुछ कहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, री एग्जाम होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग कल भी सीएम आवास घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे पैदल मार्च प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, लेकिन आप लोग पे लाठीचार्ज हुई। देखिए, प्रशासन हम लोगों के आवाज़ को लाठी से दबाना चाहती है, लेकिन वो शायद प्रशासन भूल रही कि हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग किसी के दबाने से नहीं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे हैं। वो तो शुरू से रहा है। अंग्रेज़ों के समय भी लोग अपना हक मानता था तो लाठी से मार के दबा दिया जाता था, वो आज भी चल रहा है। तो हम तो सरकार से मिल करके, हमारे मुखिया जो हैं नीतीश कुमार से बताना चाहते हैं कि हमें परेशानियां क्या हुई है और क्या क्या होती रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है। अपनी मांग किसके पास रखेंगे? छात्र अगर नाराज है तो अपने मांग गार्जियन के पास रखते हैं, किसके पास जाएंगे कहने के लिए? आयोग बार बार नोटिस दे करके हमको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है आयोग के द्वारा। अच्छा, आयोग नोटिस देकर डरा मतलब कि कह रहे कि हम नहीं करेंगे, कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन बच्चे जब आरोप लगा रहे हैं कि सरी सेंटर पे हुआ है, वहाँ हुआ है, तो कम से कम जांच करवा ले और उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में वायरल कर दे। जिस प्रकार से बापू परीक्षा परिसर का किया गया था, कर देने में क्या दिक्कत है? आप लोग से भी एविडेंस मांगा जा रहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका वहाँ का फाइल फुटेज दीजिए, हम तो पेपर कैंसिल कर। एविडेंस देखिए, बात यह है कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कॉपी, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो वो कहाँ से एविडेंस देंगे? उनके पास कैमरा थोड़ी ना है, मोबाइल लेके थोड़ी ना गए हैं। कैमरा तो आप सीसीटीवी कैमरा आप लगाए हैं रूम में, तो आप देखिए, हम आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए कि हमारा बात जो हम बोल रहे हैं जो झूठ है वो सच है। आप ना किसके लिए भाई कीजिएगा? रॉ, सीबीआई, ये सब आपके पास है, सबकी जांच करने वाला आपके पास है, तो हम कैसे बताएं? हमारे को अगर संदेह है तो आप उसको संदेह को दूर कीजिए। अब अगला क्या रणनीति होगा आप लोग का? हम लोग तो यही रणनीति है कि जब तक मांग ना हम लोग का मानी जाए, हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। तो साफ तौर पे अभ्यर्थी पिछले 13 दिनों से यहाँ पे धरना पर बैठे हुए, कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कल सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुँच रहे थे, आप लोग पे लाठी फिर चार्ज हुई। यही लोकतंत्र की पहचान बन गई है। आज़ादी मिले हुए तो 75 साल हो गए, लेकिन लगता है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली। अंग्रेज़ों का रूप परिवर्तन हो गया है कि वो हमारे द्वारा चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि ही हमारे ऊपर अंग्रेज़ों जैसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। आप तो गवाह रहे हैं पूरे 15 जो दिनों का है, उसमें बच्चों ने क्या गलती की कि जिसको हमने चुनकर भेजा वो हमारी बातें नहीं सुन रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर आप लोग को कल पैदल मार्च करवा रहे थे। अभी जैसे सत्याग्रह जिसको नाम दिया गया है, और प्रशांत किशोर पे हम दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो अपनी मोटिव है, जो उनका उद्देश्य था। अच्छा, हमारे अंदर क्या है कि हम तो अपना रिजल्ट चाहते हैं, और रिजल्ट में जब गार्जियन एक बच्चे का हाथ थामता है तो बच्चे भरोसा करके और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है। एक मैंने कहानी सुनी थी कि एक लड़के ने पापा से पूछा कि राजनीति क्या होती है, तो बोला कि अच्छा बेटा छत पे चढ़ जाओ। छत पे चढ़ गया और उन्होंने सीढ़ी हटा दी। अब बोले कि कूदो, मैं तुम्हें रोक लूँगा। बोले कि पापा है और क्या, और जब कूदा तो पापा हट गए, गिर के पैर तोड़ लिया। बोले यही राजनीति। आप समझदार है खुद ही, तो वही बात है कि भरोसा हमें तो कुछ नहीं पता है ना। हम तो किताबों में दिमाग खपाने वाले, रात खपाने वाले बच्चे हैं। किन पे भरोसा है कि आप लोग के पास? भरोसा एक ही पे है कि हमारे नेतृत्वकर्ता हम खुद ही हैं, और हिमांशु सर तो
अवर्णनीय अतुलनीय योगदान है। लास्ट आदमी जो डिटेन हुए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, और अगर वो रहते नेतृत्व करते तो अच्छा लगता है। और यही एक मांग है कि जो भी प्रतिनिधिमंडल अभी भी आए कोई बात नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर कल आप लोग का नेतृत्व कर रहे थे, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि चलिए मुख्य सचिव से आप लोग की बातचीत करवाते, लेकिन आप लोग भी कल अड़े रहे, उसके बाद लाठीचार्ज बात किया। बोलनी है कि रात में पता चला, अभी मैं वीडियो देख रहा था, आप मुझे कंफर्म करेंगे कि रात में प्रशांत किशोर आकर धमका रहे थे कि हमने आपको कंबल दिया और आप इस तरह से मतलब मैं शौक हूँ कि रात में आए थे क्या प्रशांत किशोर? किसी बच्चों से पूछिए आप, आए थे क्या प्रशांत किशोर? रात का वीडियो आप भी देखे होंगे कि जिस तरह से वो आके छात्रों को धमकाए हैं, इससे उनका मनसा साफ जाहिर हो रहा है। वो छात्र हित में काम कर ही नहीं रहे थे, वो अपना वर्क कर रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे थे छात्र को आगे करके। और छात्र को यहाँ कुछ राजनीति की बात ही नहीं है, छात्र सिर्फ और सिर्फ अपने बात के लिए बैठा हुआ है, अनशन कर रहा है, सत्याग्रह है, ये धरना है ही नहीं है। इसमें कहीं से भी तोड़ फोड़ लाठी उठी कोई मतलब ही नहीं बनता है। और प्रशांत किशोर साहब तो मतलब छोड़ के चले गए, वो सारा चीज़ आगे करके विद्यार्थी को पुलिस के सामने खड़ा करके और छोड़ के चले गए। क्योंकि जब वो आए थे 2 दिन पहले, वो बोले थे पहला लाठी हम खाएंगे, तुम लोग साथ में चलो, हम करवा देंगे सब चीज़। कहीं नहीं थे लाठी खाने टाइम, सिर्फ और सिर्फ हम छात्र वहाँ पे थे, और हमारे जो सर थे वो सर सिर्फ थे, कहीं नहीं थे। उसके बाद वो रात में आके सबको धमकाए भी है यहाँ पे। तो प्रशांत किशोर तो मतलब राजनीति सिर्फ की है इसमें हम लोग के साथ राजनीति हुई है और कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं मिला इसके अलावा। नेतृत्व कर रहे थे प्रशांत किशोर? नहीं, नेतृत्व सिर्फ छात्र कर रहा था, कोई प्रशांत किशोर नहीं, वो सिर्फ आए हुए थे और वो सबको मूवमेंट को चेंज कर दिए, सारा का सारा हम लोग का नेतृत्व खत्म कर दिए आके वो। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे वही डिमांड है जो पिछले 13 दिन से 12 दिन से चल रहे हम लोग का जो मांग है, सरकार से री एग्जाम करवाइए, और वो जारी रहेगी जब तक नहीं होगी। आप लोग को आयोग पे क्यों भरोसा नहीं है? कल मुख्य सचिव से भी मिलवाने की बात हुई, प्रशांत किशोर ने कहा कि चलिए मुख्य सचिव से मुलाकात करवाते हैं। आयोग से कैसे भरोसा रहेगा? जो आयोग इस तरह से छात्रों के साथ जो जिस तरह से परेशान किया आयोग सारे छात्रों के, 12-13 दिन हो गया है, आयोग हम लोग को नोटिस बार बार जारी करता है कि नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, तो हम लोग आयोग से कैसे हम विश्वास रखें उस पर? हमारी सिर्फ और सिर्फ सरकार से मांग है और आयोग पे भरोसा ही नहीं अब है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।